दोस्तों आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आगामी सीटेट एग्जाम जो कि 7 जुलाई के लिए होने वाला है इसकी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तरीके से ये रिवीजन वीडियो कह लीजिए, मॉक टेस्ट कह लीजिए, प्रैक्टिस सेट कह लीजिए, या पिछले साल के आए हुए 2011 से 2000 जनवरी तक सीटेट में पूछे गए प्रश्नों के इम्पोर्टेंट प्रश्नों का अभ्यास कह लीजिए, जिसमें हम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जीन पियाजे, वाइगोत्स्की और लॉरेंस कोहल वर्ग के बारे में बात करेंगे, क्योंकि इससे संबंधित 6-7 क्वेश्चन हर बार सीटेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वीडियो आप समझ ही गए होंगे, जब 6-7 प्रश्न अच्छे से आ जाते हैं इसी से तो आप इम्पोर्टेंट समझते ही होंगे कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अभी तक अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, और प्रैक्टिस लगाने के लिए आप हमारी वेबसाइट abhyasclasses.in का ही प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए देखिए, यहाँ पर पहला प्रश्न है, जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार अगर एक स्कीम संतुष्ट परिणाम नहीं देता है तो क्या उत्पन्न होता है। ठीक है, तो ऑप्शन अनुकरण, असंतुलन, संरक्षण और समीपस्थ विकास का क्षेत्र। सही आंसर है डिसइक्विलिब्रियम, असंतुलन। ठीक है, अनुकरण नहीं होगा यानी कि नकल करना, संरक्षण भी नहीं होगा, और समीपस्थ विकास का क्षेत्र जो है लेब वाइगोत्स्की से संबंधित है, तो जीन पियाजे से इसका कोई संबंध नहीं है। तो सही आंसर हो गया दूसरा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार बच्चे किस अवस्था से वस्तु स्थायित्व समझना आरंभ कर देते हैं। संवेदीगामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक। तो देखिए मैंने यहाँ पे एक कटिंग लगा दी है, यहाँ से आपको बहुत हेल्प मिलेगी। इसका सही जो आंसर है वस्तु स्थायित्व आरंभ कर देते हैं वो होता है संवेदीगामक अवस्था, और वस्तु स्थायित्व को प्राप्त कर लेते हैं वो होता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो यहाँ पर है किस अवस्था से समझना आरंभ करते हैं, वो है संवेदीगामक। 4 अवस्थाएं हैं जीन पियाजे के अनुसार, संवेदीगामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक, यानी 0 से 2, 2 से 7, 7 से 11 और 11 से 15 वर्ष। इनकी उपलब्धि बहुत ज़रूरी है, यहाँ पर मैं बार बार नहीं बताऊंगा क्योंकि मैंने सभी के सेपरेट वीडियो बना रखे हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो ना हो, इसलिए जो है स्पीड से थोड़े क्वेश्चंस करेंगे, और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देखना है तो आप हमारी सेपरेट वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 3 है, जीन पियाजे के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था को प्राप्त करने के लिए समाधान की निरंतर खोज में लगा रहता है। तो इसका सही आंसर है संतुलन। ठीक है, जीन पियाजे के अनुसार संतुलन एक बहुत ज़रूरी अवस्था है। असंतुलन जिसके बारे में हमने बात की थी, आत्मसात्करण, समंजन, इनका इससे संबंध नहीं है, हालांकि ये सारे के सारे टॉपिक जीन पियाजे से ही संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, परकल्पनात्मक निगमनात्मक तर्क किस चरण की विशिष्ट विशेषता है। तो आपको पता होगा ये औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत आता है। ठीक है, परकल्पनात्मक जहाँ कल्पना की बात आ जाएगी या समाज के प्रति दायित्व की बात आएगी, कानून व्यवस्था की बात आएगी, वहाँ सही ऑप्शन होगा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए कि जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में बच्चे अनैच्छिक क्रियाओं से ऐच्छिक क्रियाओं की ओर बढ़ना प्रारंभ कर देते हैं। तो अनैच्छिक क्रियाएं वो होती हैं जिन पर बच्चे का स्वयं कंट्रोल नहीं होता है, जैसे टॉयलेट करना। ठीक है, इस तरीके की जो क्रिया है वो अनैच्छिक क्रिया। ऐच्छिक क्रियाओं की ओर बढ़ना शुरू कर देते हैं, यानी वो इन पर कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, अपनी मर्जी के अनुसार चीज़ों को करना। ठीक है, तब ये अवस्था कहलाती है संवेदीगामक अवस्था। ठीक है, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक गलत है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अध्यापक को किस अवस्था में क्रमबद्धता से संबंधित प्रश्न हल करने के लिए देना चाहिए। तो क्रमबद्धता हो गया, वर्गीकरण हो गया, सही है, वर्गीकरण, और एक है संरक्षण हो गया। ये कि सारे के सारे शब्द जो हैं वो संबंधित है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था से। ठीक है, तो सही आंसर होगा यहाँ पे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। क्वेश्चन नंबर 7 है, देखिए जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर बच्चे घटनाओं को भूत, वर्तमान और भविष्य काल के सही क्रम में याद रखना शुरू कर देते हैं। तो सही आंसर है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। यहाँ पर थोड़ा सा तार्किकता का विकास होता है। ठीक है, रीजनिंग पावर का यहाँ पे थोड़ा सा विकास होता है। बच्चे ठोस वस्तुओं के आधार पर ये जो चीज़ें हो रही होती हैं उनको याद रखना शुरू कर देते हैं। तो क्या होगा सही आंसर इसका, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, जीन पियाजे के सिद्धांत
में किसी वस्तु के सामने ना होने की स्थिति में चिन्हों द्वारा उसे दर्शाकर काम करने की योग्यता क्या कहलाती है? तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा लाक्षणिक प्रकार्यता। ठीक है, सिमेंटिक फंक्शन कहलाते हैं। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जब क्योंकि लाक्षणिक प्रकार्यता आप देख ही रहे होंगे, जब कोई वस्तु सामने ना हो तो उसे चिन्ह द्वारा दर्शाना, बताना, तो ये योग्यता एबिलिटी कहलाती है लाक्षणिक प्रकार्यता। समावेशन, प्रतिक्रिया प्रकार्यता, संरक्षण गलत है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार एक अध्यापिका 7 वर्ष से 11 वर्ष की अवस्था वाले विद्यार्थियों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए ऐसा कार्य देती है जिसमें किसकी आवश्यकता होती है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा, देखिए, प्रतिवर्ती चिंतन। देखिए 7 से 11 वर्ष की अवस्था वाले विद्यार्थी स्वतंत्र रूप से जब चिंतन का कार्य होता है तो उसे कहते हैं प्रतिवर्ती चिंतन। ठीक है, परिकल्पनात्मक निगमनात्मक तार्किकता नहीं होगी, निष्क्रिय चिंतन भी नहीं होगा, ये तो आपको पता होगा, वस्तु स्थायित्व भी नहीं होगा। ठीक है, और समझने की एक और मैट्रिक बताऊं यहाँ पे, जो परिकल्पनात्मक निगमनात्मक तार्किकता है ये औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में होती है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था हमेशा ध्यान रखिए 11 वर्ष से ऊपर होती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि 7 से 11 है तो क्या होना चाहिए? प्रतिवर्ती चिंतन। ठीक है, निष्क्रिय चिंतन तो गलत है, और वस्तु स्थायी संवेदीगामक 0 से 2 वर्ष होता है, तो ये भी ऑप्शन सही नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में अधिकांश बच्चे अमूर्त समस्याओं को तार्किक ढंग से हल करने में सक्षम हो जाते हैं? तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपको पता है, चूंकि अमूर्त शब्द आ गया तो फिर होगा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार वर्ग समावेशन की अवधारणा बच्चों द्वारा किस चरण के दौरान प्राप्त हो जाती है? वर्ग समावेशन। तो इसका सही आंसर है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो मैंने बताया था, वर्गीकरण, संरक्षण, ठीक है, और क्रमबद्धता, वर्ग समावेशन, ये सब मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, जीन पियाजे के किस संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अधिकतर बच्चे किस स्तर पर, ठीक है, वो स्तर सामाजिक मुद्दों और न्याय के प्रति अपनी समझ स्थापित कर लेते हैं? तो मैंने बताया था, समाज के प्रति अपने अधिकार कर्तव्य के बारे में जानना, कानून व्यवस्था के बारे में जानना, जस्टिस यानी न्याय के बारे में जानना, वो सही आंसर होगा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, जीन पियाजे के सिद्धांत में क्रियाओं और विचारों की संगठित प्रणाली जो व्यक्तियों को उनके जीवन से संबंधित वस्तुओं और घटनाओं को मानसिक रूप से प्रस्तुत करने, सोचने की स्वीकृति देती है, क्या कहलाती है? तो इसका सही आंसर है स्कीमें। ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा क्रियाओं विचारों की एक संगठित प्रणाली, एक सिस्टम जो व्यक्तियों को उनके जीवन से संबंधित वस्तुओं घटनाओं को मानसिक रूप से प्रस्तुत करने, सोचने की स्वीकृति देती है, उन्हें स्कीमें कहते हैं। उन्नत आयोजक, कोड यानी कि कोई संहिता या टूल्स, उपकरण गलत है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को किस रूप में वर्णित करते हैं? तो समीपस्थ विकास का क्षेत्र गलत है, क्योंकि ये लेब वाइगोत्स्की से संबंधित है। सही आंसर है स्कीमा या मनोबंध। ठीक है, मनोवैज्ञानिक उपकरण भी लेब वाइगोत्स्की से रिलेटेड है, और जो उद्दीपक अनुक्रिया संबंध है ये स्किनर से संबंधित, थॉर्नडाइक से संबंधित है, तो ये गलत होगा। सही आंसर होगा दूसरा। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया कि बच्चों का चिंतन गुणात्मक रूप से वयस्कों की अपेक्षा अलग होता है? तो इसका जो सही आंसर है वो जीन पियाजे। देखिए जीन पियाजे ने कहा था, एक मैं जो उनके इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है उन्हें बता देता हूँ। उन्होंने कहा था कि बच्चे नन्हे वैज्ञानिक हैं जो कि पर्यावरण के प्रति खोजबीन से या पर्यावरण से खोजबीन करके सीखते हैं। ठीक है, तो पर्यावरणीय खोजबीन, नन्हे वैज्ञानिक, और जो बच्चों का चिंतन होता है वो गुणात्मक रूप से वयस्कों की अपेक्षा अलग होता है। ये स्टेटमेंट हमेशा जीन पियाजे से संबंधित है। ठीक है, तो इन कीवर्ड्स को ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान अवधारणा में बदलाव की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसे कहते हैं आत्म
सातीकरण, यानी नवीन जानकारी है कोई, उसको जो वर्तमान जानकारी आपके मन में जो पहले से एक जानकारी होती है उसमें बदलाव करने की जो प्रक्रिया है उसे ही आत्मसातीकरण या आत्मसात करना कहलाता है। ठीक है, समायोजन, अहम केंद्रता, अनुकूलन गलत है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा? अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, भाषा, सामाजिक अनुभव, परिपक्वन, क्रियाकलाप। तो इसका सही आंसर है परिपक्वन। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा मैच्योरिटी। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन, ईश्वरीय न्याय पर विश्वास, शिक्षकों माता पिता का पुनर्वलन, शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन। तो सही आंसर हो गया, मैंने बताया था पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन, तो सही आंसर होगा आपका चौथा, नन्हे वैज्ञानिक पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन। और जो बच्चों का जो चिंतन, गुणात्मक चिंतन होता है वो वयस्कों से अलग होता है, ये बात जीन पियाजे की रट लीजिए, बस यहीं से प्रश्न आ जाता है। अब यहाँ से हम लेव वाइगोत्स्की के प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, कि लेव वाइगोत्स्की ने निम्नलिखित में से किसे अधिगम सुसाध में महत्वपूर्ण माना? तो पता है इनका जो सिद्धांत था उसे सामाजिक सांस्कृतिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कहा जाता है। तो जहाँ सामाजिक आ जाए, सामाजिक अंतःक्रिया, सामाजिक अन्योन्य क्रिया, ठीक है, पारस्परिक शिक्षण और संस्कृति, भाषा, तो ये सारे कीवर्ड लेव वाइगोत्स्की से संबंधित हैं। तो लेव वाइगोत्स्की का जो सही आंसर होगा वो होगा, देखिए यहाँ पर आ गया सामाजिक उपकरण, सामाजिक सांस्कृतिक उपकरण। अलगाव गलत होगा, सामाजिक इनाम दंड से कोई मतलब नहीं, पुनरावृत्ति और अभ्यास का इनसे कोई लेना देना नहीं, तो सही आंसर होगा पहला। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, निम्नलिखित में से किसका मानना है कि मानवीय गतिविधियां सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में, देखिए कीवर्ड्स, विकसित होती हैं और उन परिप्रेक्ष्यों से हटकर उन्हें नहीं समझा जा सकता है? देखिए ये सही आंसर होगा लेव वाइगोत्स्की, क्योंकि कीवर्ड पकड़िए सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, लेव वाइगोत्स्की के विचारों के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन भाषा और संज्ञान के बीच के संबंध को सही रूप से दर्शाता है? लेव वाइगोत्स्की के अनुसार तो इसका जो सही आंसर है, देखो मैं पहले बता देता हूँ, वो है कि बच्चों की निजी बात, यानी निजी बात उनकी मौखिक सोच के आंतरिक स्तर को दर्शाती है। ठीक है, ये लेव वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा और संज्ञान के जो संबंध है उसको दर्शाता है। भाषा की विचारों के स्वनियमन में कोई भूमिका नहीं है, गलत, क्योंकि भाषा को लेव वाइगोत्स्की ने बहुत महत्वपूर्ण बताया है, मैंने कीवर्ड भी बता दिया था, भाषा कीवर्ड आएगा तो आप लेव वाइगोत्स्की सही आंसर लगाएंगे। बच्चों की स्वनिर्देशित बातें उनकी अहम केंद्रता को दर्शाती हैं, ये बात भी गलत है। और विचारों का मौखिकरण बच्चों के समस्या समाधान कौशलों में बाधक बनता है, तो ये भी गलत है। ठीक है, निगेटिव वर्ड है, तो सही आंसर होगा 30। 22 क्वेश्चन है कि लेव वाइगोत्स्की के विचारों से सहमति रखने वाली अध्यापिका को निम्न में से क्या करना चाहिए? ठीक है, लेव वाइगोत्स्की ने समाज, संस्कृति, भाषा को बहुत महत्व दिया था, तो यहीं पर कहीं ना कहीं आंसर छिपा होगा। ठीक है, कि किसी भी परिस्थिति में विद्यार्थियों को संकेत या इशारे देने से मना करना चाहिए, गलत है, क्योंकि इसे लेव वाइगोत्स्की ने पाड़ कहा है। पाड़ यानी बच्चों की सहायता, और बच्चों की सहायता वो कहती हैं कहीं जहाँ वो फंस जाए वहाँ इशारे या संकेत से की जा सकती है। ठीक है, तो ये गलत हो। किसी समस्या पर काम करते हुए अपने विचारों के मौखिकरण करने पर विद्यार्थियों को हतोत्साहित करना, तो ये गलत हो गया। विद्यार्थियों के बीच चर्चा और वैचारिक बहस को बढ़ावा देना बिल्कुल सही है। अधिगम को विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य से अलग देखना चाहिए, तो ये गलत होगा, सही आंसर होगा तीसरा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत मुख्यतः किसके विकास पर पड़ने वाले प्रभाव की व्याख्या करता है? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है किस पर, देखिए नैतिक विकास नहीं होगा इसमें, क्योंकि ये लॉरेंस कोहल वर्ग से संबंधित है। ठीक है, तो सही आंसर सबसे पहले देखिए सांस्कृतिक उपकरण आ गया, और सांस्कृतिक या सामाजिक जहाँ शब्द आ जाएगा या भाषा, वहाँ लेव वाइगोत्स्की। और संज्ञानात्मक, तो क्या क्या आंसर सही होगा? सांस्कृतिक उपकरण और संज्ञानात्मक। जैविक परिपक्वता का कोई मतलब नहीं है, पुरस्कार और दंड से इन्हें कोई मतलब नहीं है।
24 देखिए कि लेव वाइगोस्की ने संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया में किस किस को महत्वता दी है। ठीक है, तो वही फिर आंसर आ गया। इसका सही आंसर है सामाजिक पारस्परिकता और चर्चाओं। यहाँ पर पहला ऑप्शन इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसमें दंड दिया हुआ है। पुरस्कार और दंड रेनफोर्समेंट थ्योरी के अंतर्गत आता है, तो ये गलत होगा। ठीक है, मनोवैज्ञानिक उपकरण और पुरस्कार, फिर पुरस्कार आ गया इसलिए गलत है। जैविक परिपक्वता मैंने बताई थी, इसका कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर एक बात और ध्यान रखना है, जैविक परिपक्वता को मैं इसलिए गलत कर रहा हूँ क्योंकि लेव वाइगोस्की से अगर ये प्रश्न आए कि लेव वाइगोस्की ने किस तत्व की उपेक्षा की है, तो वही आता है जैविक। ठीक है, तो सही आंसर होगा यहाँ पे सामाजिक पारस्परिकता और चर्चा। 25 देखिए, लेव वाइगोस्की ने निम्न में से कौन सा सिद्धांत दिया है। तो आपको पता होगा, बता ही दिया मैंने, संज्ञानात्मक विकास का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। नैतिक विकास ये आगे हम पढ़ेंगे, लॉरेंस कोहलबर्ग इसी में। मनोव्यक्तित्व विकास का ये गलत है, लगाव का विकासात्मक सिद्धांत गलत है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए कि लेव वाइगोस्की के अनुसार बच्चों में संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं को किसके माध्यम से सुगमता दी जाती है। तो देखिए यहाँ पर नकारात्मक पुनर्वर्ण, प्रतियोगिता, आनुवांशिक विन्यास गलत होगा। कीवर्ड मैंने बताया था। तीसरा भाषा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, लेव वाइगोस्की सिद्धांतों के अनुसार व्यक्तित्व वाक्य यानी व्यक्तित्व बात क्या होती है। ठीक है, बच्चों को अपनी सोच विनियमित करने में मदद करता है और बच्चों की सोच में रुकावट पैदा करता है। गलत, क्योंकि जब बच्चे अपनी बात बता रहे हैं तो क्या हो रहा है, बच्चों को अपनी सोच विनियमित करने में क्या कर रहा है, मदद कर रहा है। बच्चों की आत्म केंद्रीयता दर्शाता है। गलत, बच्चों को चुनौतीपूर्ण कार्य किए जाने पर घटता जाता है। गलत। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, निकटस्थ विकास के क्षेत्र की चर्चा ZPD जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की चर्चा किस सिद्धांत में की गई है। तो ये पहला ही सिद्धांत है, वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। दो बातें और आती हैं यहाँ पे, एक पाड़, ठीक है, और एक ZPD, ये दोनों के दोनों संबंधित है लेव वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से। और एक और बात है MKO, ठीक है, अन्य से अधिक जानकार। ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट्स ध्यान रखिए, लेव वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अंतर्गत कीवर्ड्स आते हैं। इनका मैंने सेपरेट वीडियो बना रखा है, नहीं देखा है तो आप देख लीजिए। ठीक है, यहाँ डिस्कस करूँगा तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए कि लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास, यहाँ से हम लॉरेंस कोहलबर्ग के प्रश्नों को हल करेंगे। नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस चरण पर स्वयं एवं दूसरे के कार्य को आंकते समय जैसे को तैसे का तर्क का इस्तेमाल करते हैं। तो ये सही आंसर आता है इसका, यांत्रिक उद्देश्य अभिनवीकरण। मैं यहाँ पे थोड़ा सा बता दूं, इन्होंने लॉरेंस कोहलबर्ग ने 3 स्तर बताए हैं नैतिकता के, वो 3 स्तर बताए हैं और प्रत्येक में 2-2 चरण बताए हैं, कुल 6 चरण बताए हैं। तो कुल जो 3 स्तर हैं, परंपरागत, पूर्व परंपरागत, ठीक है, और उत्तर परंपरागत स्तर बताया है। ठीक है, उसका जो चरण है, जो पहला स्तर है पूर्व परंपरागत स्तर, उसके अंतर्गत ये चरण आता है यांत्रिक उद्देश्य अभिनवीकरण। ठीक है, तो यहाँ पर जो बच्चा होता है बहुत छोटा होता है और यहीं पर ये जैसे को तैसा तर्क का इस्तेमाल करता है। अगर आप कोहलबर्ग का वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका भी सेपरेट वीडियो आपको डिटेल में मिल जाएगा, कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स और पॉइंट्स भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो सही आंसर होगा पहला। क्वेश्चन नंबर 30 है, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत किस चरण पर बच्चों के नैतिक तर्क दंड से बचने हेतु आज्ञाकारी होने पर आधारित होते हैं। तो ये भी पूर्व परंपरागत स्तर के अंतर्गत आता है, जिसमें पहला चरण है दंड के बारे में, पहला ही चरण आता है। ठीक है, तो ये इसके अंतर्गत आएगा। 31 क्वेश्चन है कि अनु का तर्क है केवल समाज ही तय कर सकता है कि क्या सही है, व्यक्तिगत रूप नहीं। लॉरेंस कोहलबर्ग नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार ये उदाहरण किस चरण को दर्शाता है। तो देखिए, समाज की जब बात आ रही है तो ये आएगा अधिकारता एवं सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास। ठीक है, तो ये उत्तर परंपरागत स्तर के अंतर्गत आता है लॉरेंस कोहलबर्ग में। ठीक है, कि जब समाज या अधिकार की बात होगी तो हमेशा ध्यान रखिए सबसे बड़ा स्तर की बात होगी, चाहे वो जीन पियाजे का औपचारिक संक्रियात्मक स्तर हो और चाहे लॉरेंस कोहलबर्ग का उत्तर परंपरागत स्तर हो। तो इसी के अंतर्गत एक चरण है जिसे कहते हैं अधिकारता एवं सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास।
क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, निम्नलिखित में से किसे लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा वर्णित किया गया है? ठीक है, तो सही आंसर है सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास। निकटवर्ती विकास क्षेत्र गलत, आंतरिक वाक और आत्मकेंद्रित वाक गलत है। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, निम्नलिखित में से किसने बच्चों में नैतिक विकास के सिद्धांत का प्रस्ताव रखा? नैतिक विकास का जो सिद्धांत है वो लॉरेंस कोहलबर्ग से ही संबंधित है, तो सही आंसर तीसरा होगा। 34 देखिए, निशा अपना गृह कार्य पूरा सुनिश्चित करती है ताकि गृह कार्य पूरा ना होने के कारण अध्यापिका द्वारा शर्मिंदा किए जाने से बच सके। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार किस तरह का तर्क किस चरण को दर्शाता है? तो ये चरण आता है परंपरागत स्तर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार व्यक्ति किस स्तर पर अपनी और दूसरों के व्यवहार को जरूरत और इच्छाओं के संदर्भ में जानते हैं? तो ये ऑप्शन होगा यांत्रिक सापेक्षिक अभिविन्यास, यानी कि जैसे को तैसा। ठीक है, आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इनके सबके चूंकि मैंने अलग अलग वीडियो बना रखे हैं इसलिए बहुत ज़्यादा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन नहीं किया था, ये आपके लिए रिवीजन वीडियो की था। अगर आपको कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।